अफिलिएट होता क्या है? अफिलिएट आप कैसे बन सकते हैं, कैसे ये काम करता है, कैसे आप इससे अर्न कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है अफिलिएट के रिगार्डिंग। तो आप विदाउट स्किप किए हुए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप अच्छे से अफिलिएट को समझ पाएं और इस पे अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर पाएं। सो माय नेम इज जानिया खत्री, आई एम ए डिजिटल मार्केटर। तो हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। अफिलिएट का मीनिंग क्या होता है, पहले इसे समझते हैं। अफिलिएट का मीनिंग होता है कनेक्ट होना, ज्वाइंट होना, किसी संगठन से अधिकारी रूप से जुड़ा होना, यानी कि उनके पास अधिकार होते हैं उस काम को करने के लिए। बात करते हैं अफिलिएट होता क्या है, इसे कैसे किया जाता है और अफिलिएट कैसे बना जाता है। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूँगी, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि एक कंपनी है जो कि फ़ोन की कंपनी है, जो अपना फ़ोन है उसे लॉन्च करना चाहती है मार्केट में और कस्टमर उस फ़ोन को खरीदना चाहता है, लेकिन वो फ़ोन तभी खरीदेगा जब उसको उसके बेनिफिट्स पता होंगे, उसके अच्छे से फीचर्स पता होंगे, या फिर वो फ़ोन उनकी जो नीड्स है, उनकी डिमांड है, उसको पूरी करता है। कंपनी तो प्रोडक्ट बनाएगी, राइट, उसका ब्यौरा रखेगी, लेकिन कस्टमर को बताएगा कौन, बेनिफिट कौन बताएगा? बेनिफिट बताने वाला जो पर्सन होता है, जो कंपनी और कस्टमर के बीच में जो पर्सन होता है, जो बेनिफिट बताने वाला होता है, जो सामने वाले की नीड के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट देने वाला होता है, वो होता है अफिलिएट। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। कंपनी होती है, कस्टमर होता है, लेकिन जो बीच में उनको कनेक्ट करते हैं वो होते हैं अफिलिएट। अफिलिएट कैसे काम करते हैं, अब ये बात करते हैं। अफिलिएट जब हम किसी कंपनी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तब एक कंपनी हमें आईडी प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू हम कंपनी के साथ रजिस्टर हो जाते हैं और हमारे पास अधिकार हो जाते हैं। जैसा कि मैंने मीनिंग में बताया था कि अफिलिएट का मीनिंग क्या होता है, किसी संस्था के साथ संगठित होना, अधिकार मिल जाना उसके। तो सेम हियर, जब आप उस कंपनी से जुड़ जाते हैं उस लिंक के थ्रू, उस आइडेंटिटी के थ्रू, तो आप बन जाते हैं अफिलिएट और आपके पास हक होता है कि आप उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर सकें, उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकें सोशल मीडिया के थ्रू या फिर फिजिकली रूप से आप उसे प्रमोट कर सकते हैं। तो अफिलिएट कैसे कमाता है, आपने जाना कि कस्टमर होता है, कंपनी होती है और बीच में उन दोनों को कनेक्ट करने वाला होता है अफिलिएट। आप मान लीजिए वो फ़ोन 10,000 का है और उस फ़ोन के बिहाफ पर आपको कंपनी 1,000 रुपये देती है, यानी कि अगर आपसे किसी पर्सन ने वो फ़ोन लिया है तो आपको मिलेंगे 1,000 रुपये और कंपनी को जाएंगे 9,000 रुपये और कस्टमर को मिलेंगे उसकी मनचाही बेनिफिट वाला फ़ोन। तो देखा, तीनों ही पर्सन यहाँ पर हैप्पी हैं। कंपनी जिसने फ़ोन दिया, अफिलिएट जिसने अर्न किया, और कस्टमर जिसको अपनी पसंद की चीज मिली। मेरे अकॉर्डिंग अफिलिएट मार्केटिंग 3 तरीके की होती है। पहला, फिजिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि जिस चीज को हम छू सकते हैं वो होते हैं फिजिकली, जैसे कि आपका फोन, आपका टेलीविजन, बहुत सारे एग्जांपल, हमारे घर की ग्रॉसरी। तो आपको भी पता है जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो है ऐप्स हैं, वहाँ पर ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड होती हैं। अगर हम वहाँ पर अपना एक फॉर्म फिल करते हैं और एक अफिलिएट लिंक वहाँ से प्रोवाइड कर लेते हैं, तो जो भी कोई हमारे लिंक पर क्लिक कर वहाँ से कुछ भी खरीदता है तो उसका 10 से 15% हमें मिल जाता है। तो कस्टमर को उसके अकॉर्डिंग के प्राइस के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें मिल जाती हैं, कंपनी का प्रोडक्ट मिल जाता है और हम भी खुश होते हैं। दूसरा तरीका, आपने अभी देखा होगा कोविड के टाइम पर हमें हेल्थ केयर की चीज़ें हमें हमारे घर पर प्रोवाइड की जा रही थी, यानी कि अगर हमें हेल्थ इश्यूज़ है तो हम अपना चेकअप घर पर ही करा रहे थे, यानी कि हॉस्पिटल वाले हमें प्रोवाइड कर रहे थे सर्विस हमारे घर पर, यानी कि हम हुए कस्टमर, हॉस्पिटल हुआ कंपनी, और जो पर्सन हमारे टेस्ट के लिए, यानी कि हमारे हेल्थ इश्यूज़ के रेगुलर टेस्ट के लिए जो हमारे घर पर आ रहे थे सैंपल लेने के लिए, वो हो गए थे अफिलिएट। तो हॉस्पिटल या फिर सैलून वाले सेम हेयर, अगर किसी को फेशियल वगैरह कराना है, जो भी है होता है वो कराते हैं, तो वहाँ से जो पर्सन भेज रहा है, उस कंपनी से जो पर्सन भेज रहा है, वो होता है एफिलिएट जो हमारे घर तक पहुँच रहा है और हम हुए कस्टमर, यानी कि हम सेटिस्फाई हैं क्योंकि हम घर बैठे ही अपनी सर्विस को ले रहे हैं एंड कंपनी, हॉस्पिटल अपनी सर्विस को वहीं पर रहते हुए हमारे घर तक पहुँचा रहे हैं। जो पर्सन हमारे घर तक आकर हमें सर्विस दे रहा है वो होता है एफिलिएट, और इसके सर्विस के थ्रू वो पर्सन कमाता है 20 to 25% का कमीशन। तो तीसरा, डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख सकते हैं, सीख सकते हैं, यानी कि आप अपने फ़ोन के थ्रू, आपने देखा है गूगल पर हम कुछ भी सर्च करते हैं तो वो पूरा का पूरा हमारे सामने उसका बायोडाटा ओपन होकर आ जाता है, लेकिन हम उससे छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वो हो गया एक डिजिटल प्रोडक्ट, जैसे कि हमारी एप्स हो गई फ़ोन में। तो ये क्या है, हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। तो आप इनके थ्रू सीखते हैं, नॉलेज गेन करते हैं और बहुत अच्छी स्किल मैनेज करते हैं। तो अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट के थ्रू पैसे कमाते हैं तो आप यहाँ पर 75 to 90% का कमीशन पाते हैं। कुछ कंपनियाँ देती हैं सेम डे का पे आउट, कुछ कंपनियाँ देती हैं वीक में 2 या 3 बार का पे आउट, कुछ कंपनियाँ हफ्ते में देती हैं और कुछ कंपनियाँ महीने का पे आउट देती हैं। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग के डिजिटल प्रोडक्ट कंपनी में ज्वाइन हो सकते हैं, एफिलिएटर बन सकते हैं।
जहाँ पर आपको ठीक लगे। मैं किस कंपनी के साथ वर्क करती हूँ ये जानना है तो उसके लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और लिंक पर टैप करना होगा ताकि आपको मेरे बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि मैं कहाँ पर काम करती हूँ। अब मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए कि अफिलिएट हमारी लाइफ में है ना, जब हम पैदा होते हैं तब से ही हमारी लाइफ में होता है। यानी कि हम पैदा होने से लेकर हमारे मरने तक अफिलिएट हमारे साथ ही रहता है। जैसे कि मैंने मीनिंग में बताया था कि संस्था के साथ संगठित होना, अधिकारित होना, राइट, अधिकार प्राप्त होना किसी संस्था के थ्रू। तो जब हम पैदा होते हैं एक हॉस्पिटल में, तो वो हॉस्पिटल जो होता है वो किसी ना किसी हेल्थ डिपार्टमेंट से कनेक्ट होता है और वो हेल्थ डिपार्टमेंट से कनेक्ट होने के कारण जब वो खुद को कनेक्ट करता है तो उसे एक वहाँ पर एफिलिएट लिंक उसे भी प्रोवाइड किया जाता है। तो जब हॉस्पिटल की अर्निंग होती है, साल का टर्नओवर होता है, तो वो अपना कमीशन रख कर बाकी जो अमाउंट है वो वहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट जहाँ से उसको अफिलिएट लिंक प्रोवाइड होता है वहाँ पर देते हैं। एंड दूसरा, जब हम अपने स्कूल में जाते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो वो स्कूल भी कहीं ना कहीं अफिलिएट होता ही होता है। तो आपने बहुत सारी जगह कॉपीज़ पे, बच्चों की डायरी पे देखा होगा अफिलिएटेड लिखा होता है। तो वो अफिलिएट इसलिए लिखा होता है क्योंकि वो स्कूल या तो दिल्ली बोर्ड से कनेक्ट होता है, या फिर अपने जैसे हरियाणा है, हरियाणा स्टेट से कनेक्ट हो, या फिर भोपाल है, भोपाल से हो, राजस्थान से हो। वो मतलब हर अपने अलग अलग एरिया का अलग अलग होता है। तो आप ये देख लीजिएगा आप किस एरिया में बिलोंग करते हैं और वहाँ पर ऐसी ही चीज़ें होंगी। अगर आप स्कूल वालों से एफिलिएट लिंक का मांगेंगे कि आप अपना एफिलिएट रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और सेम हियर, जब हम मर जाते हैं तो आपको भी पता है कि हमें डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है हमारे घर वालों को, तो वो भी किसी ना किसी डेथ सर्टिफिकेट जो हमें प्रोवाइड होता है वो भी किसी संस्था से ही प्रोवाइड होता है। तो हमारे जीने से लेकर मरने तक एफिलिएट हमारे साथ होता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप किसी भी पर्सन या किसी भी कंपनी के साथ एफिलिएट बनना चाह रहे हैं, खुद को बनाना चाह रहे हैं, तो जिस पर्सन ने आपको कंपनीज के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं उन पर उनका एफिलिएट नंबर होता है। आप जाइए, गूगल पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, उस एफिलिएट लिंक को टाइप कीजिए। अगर कंपनी की प्रॉपर डिटेल आती है तो इट्स मीन वो कंपनी लीगली वर्क कर रही है, तो आप उनके साथ एफिलिएट बन जाइए। अदरवाइज आप उनके बारे में और नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत सारी नॉलेज भी मिली होगी। सो